मेरा नाम अजय चौधरी। भारत सरकार की प्रशासकीय सेवा में काम करने वाला एक अधिकारी। सरकारी नौकरी होने के कारण हर 3 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र होता रहता था। इस बार मेरा ट्रांसफ़र हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। अपनी बीवी सीमा और बच्चे को साथ लेकर मैं उस गांव में पहुंचा। सरकारी अफसरों के लिए आरक्षित घर में हमारी रहने की व्यवस्था की गई थी। नई जगह और साथ छोटा बच्चा है, इसीलिए हमारे साथ मेरी बुआ जी और उसका बेटा, ये 2 लोग भी आए थे। उस दिन हमारी बुआ जी और उनके बेटे ने हमें घर बसाने में हमारी मदद की। 2 दिन यूँ ही काम करने में और नई जगह देखने में बीत गए थे। फिर बुआ जी और उनका बेटा अपने घर वापस चले गए। घर का सामान सही से लगाने तक शाम हो गई थी, इसलिए उस दिन पास ही के एक ढाबे से खाना मंगवाया। बहुत थक जाने के कारण हमारे बच्चे को सुलाकर हम भी जल्दी ही सो गए। आधी रात में मेरी नींद खुली और मैंने बगल में देखा तो बस मैं चौंक गया। हमारा बच्चा वहाँ नहीं था। मैंने पास वाली लैंप जलाई और फिर से देखा, बच्चा सच में वहाँ नहीं था। एक पल के लिए सोचा अपनी बीवी को जगा दूं, पर वो गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक बाहर वाले कमरे से बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। मैं दौड़ते हुए हॉल की ओर गया। देखा तो बच्चा अंधेरे में अकेला बैठ के हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी के साथ बात कर रहा है, खेल रहा है। तुरंत जाकर मैंने बच्चे को गोद में उठाया और फिर बिस्तर पर लाकर सुलाने की कोशिश करने लगा, पर बच्चा ज़ोरों से रोने लगा। बहुत कोशिश करने पर भी सो नहीं रहा था। मैंने उसे डांट के सुला दिया और खुद भी सोने की कोशिश की। जैसे तैसे नींद लग गई कि कुछ देर बाद किसी ने मुझे ज़ोरों से थप्पड़ लगाई। मैं हड़बड़ा गया और गुस्से में आकर बीवी को पूछा, क्यों थप्पड़ लगा रही हो? पर देखता हूँ तो वो और बच्चा दोनों भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने मन का वहम होगा सोचकर फिर सोने की कोशिश की। अगली रात भी वही हुआ। लगभग 1:30 बजे के दौरान बच्चा बाहर वाले कमरे में जाके बैठा था, हंस रहा था, खेल रहा था। इस बार मुझे डर लगा। ये सब बहुत अजीब लगने लगा। इससे पहले बच्चे ने कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया था। बच्चे को उठाकर मैं वहाँ से चल पड़ा तो वो ज़ोरों से रोने लगा, मानो उससे किसी ने खिलौना छीन लिया। उसकी आवाज़ से उसकी माँ जग गई। उसने बच्चे को सुलाया और खुद भी सो गई। ऐसा लगातार 2 बार होने के कारण मैं सोच में पड़ गया। आँख लगते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। घुटन होने लगी, जैसे कोई मेरी छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रहा हो। मैं पसीने से लथपथ हो गया और जग गया। देखा तो कोई नहीं था। फिर एक बार मन का वहम होगा समझकर सो गया। सुबह होते ही मैंने बातों बातों में 2 दिन से होने वाली घटनाएं सीमा को बताई, पर वो सुनकर हंसने लगी। सोने से पहले शराब की पैग लगाने की आदत छोड़ दीजिए, ऐसा कहकर उसने मेरी बातों पे विश्वास करने से इनकार कर दिया। वैसे उस पल मुझे भी उसकी बातें सही लगी। ज़रूरी काम से शहर जा रहा हूँ, कल सुबह लौटूंगा, कहकर मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उस दिन सीमा और बच्चा दोनों ही घर में थे। दिन भर मैं सीमा को कॉल करके हालचाल पूछता रहा। सब कुछ ठीक ठाक है सुन के मैं निश्चिंत हो गया। शाम होने आई थी। सीमा मार्केट से घर के लिए ज़रूरी सामान लेकर वापस लौटी और घर के कामकाज संवारने में लग गई। बारिश का मौसम होने के कारण कई बार बिजली चली जाती थी। रात होने पर उसने हमारे बच्चे को खाना खिलाकर सुला दिया और खुद भी सोने की तैयारी में लग गई। पूरे घर को छान कर दरवाज़ा खिड़कियाँ बंद करके वो अपने कमरे में आई। तभी कुछ खटखटाने की आवाज़ आने लगी। इस तरह से आवाज़ क्यों हो रही है?
ये चेक करने के लिए वो ड्रेसिंग टेबल पर जलाई हुई मोमबत्ती लेकर कमरे से बाहर निकली। शायद आवाज़ रसोई घर से आ रही थी। वो रसोई घर की ओर गई, देखा तो वहाँ की खिड़की खुली रह गई थी। खिड़की के बाहर यूं ही झाँक कर देखा तो ना वहाँ कोई था और ना हवा चल रही थी। खिड़की के खुल जाने की और ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ की वजह उसे समझ नहीं आई। उसे आश्चर्य हुआ। उसने खिड़की बंद कर दी। जैसे ही खिड़की बंद करके कमरे में आने के लिए वो मुड़ी तो फिर एक बार ज़ोर से आवाज़ आई। तो खिड़की फिर से खुल गई थी। इस बार उसे डर लगा। लगातार 2 बार बेवजह खिड़की खुल गई थी। अचानक से वहाँ किसी के होने की आहट महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अपने अस्तित्व की गवाही दे रहा है। डर के मारे उसे पसीने छूट रहे थे। उसे मेरी कही हुई बातें याद आई। उस वक्त उसने मेरी बात मानने से इनकार तो कर दिया था, पर कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था। खुद को संवारते हुए वो कमरे की ओर बढ़ रही थी। मोमबत्ती खत्म होने वाली थी, इसलिए वो हॉल में रखी अलमारी से नई मोमबत्ती लाने गई। अलमारी से मोमबत्ती निकालकर जैसे ही उसने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया, तभी उसे हमारी अलमारी के आईने में उसके ठीक पीछे खड़ी एक औरत की स्पष्ट छवि नजर आई। शरीर पे गहरा घाव, सिर से निकलता खून और मारपीट के निशानों से विद्रूप हुआ चेहरा। ऐसी भयानक छवि देखकर सीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर डर के मारे उसका गला सूख गया था। ना वो कुछ चीख पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी। पसीने में तित्तर बित्तर अपने लड़खड़ाते हाथों से उसने मुझे कॉल किया और हाँफती हुई आवाज़ में कहा, तुम जल्दी आ जाओ, हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ कोई है, मैंने किसी को देखा, तुम अभी के अभी आ जाओ। उसकी ऐसी अधूरी कहीं बातों से मैं डर गया, बहुत चिंतित हो गया। उस वक्त शहर से निकलना मुश्किल था। उसे तसल्ली देते हुए मैंने कहा, मैं जल्दी यहाँ से निकलता हूँ, तुम बच्चे का ख्याल रखना। बच्चे का नाम सुनते ही वो अपने सोते हुए बच्चे को देखने कमरे की ओर गई और वहाँ का दृश्य देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई थी। बच्चा नींद से जगकर बिस्तर पर बैठे हंस रहा था। कोई उससे बात कर रहा हो ऐसी किलकारियाँ दे रहा था। बच्चे को ऐसा देखकर वो और डर गई। अभी उसे मेरी कही हुई बातों पर विश्वास हो गया था। हिम्मत करके उसने बच्चे को गोद में ले लिया। बेचैन होकर पूरी रात उसने जग कर निकाली और एक पल भी अपने बच्चे को अपने से अलग ना होने दिया। सुबह होते ही मैं वापस आ गया। बच्चा और बीवी दोनों सही सलामत है, ये देखकर मैंने राहत की सांस ली, पर वो बहुत डरी हुई थी। मुझे देखते ही वो रोने लग गई और रात को जो हुआ वो बताने लगी। उसकी दिल दहलाने वाली बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे जैसे तैसे समझा बुझा कर मैंने शांत किया और उसी वक्त हमने उस घर को छोड़ने का फैसला ले लिया। कुछ देर बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा तो कमलाबाई आई थी। कमलाबाई मतलब हमारे गांव में रहने वाली एक महिला जो हमारे यहाँ काम करने आती थी। उसके साथ बातें करते हुए बीवी ने कहा, जल्दी हम यहाँ से जा रहे हैं, आप अपना हिसाब बता दीजिए। कमलाबाई ने पूछा, क्यों ताई, क्या हुआ? तब सीमा ने रात को जो हुआ वो बताया। उसे सुनकर कमला का चेहरा देखने लायक हो गया था। वह एकदम से शांत हो गई, जैसे वो कुछ जानती हो। सीमा को उसके चेहरे का यह बदलाव नजर आया। उसने पूछा, तुम कुछ जानती हो?
तब कमला ने ना कहकर बताने से इनकार कर दिया। फिर भी उसका अलग बर्ताव देखकर सीमा ने फिर से पूछा। तब उसने कहानी का खुलासा करना शुरू कर दिया। 2 साल पहले उस घर में हुई एक घटना का। उस घर में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। नई नई शादी हुई थी। कुछ दिन बाद वो रोज़ शराब पी कर आता और अपनी पत्नी को बहुत पीटता था। गाँव वाले भी उनकी तमाशे से परेशान हो गए थे, पर उसकी गालियाँ सुनकर कोई कुछ नहीं कहता था। उसके ऐसे राक्षसी बर्ताव से तंग आकर उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। तभी उसकी लिखी हुई चिट्ठी से पता चला कि वह पेट से थी। उसकी माँ बनने की इच्छा अधूरी रहने के कारण अभी भी इस घर में उसका वास्तव है। अब को रात में जो आईने में छवि दिखाई दी वो शायद उसी की थी। ऐसी घटना पहले भी एक बार हो चुकी है। इसी कारण इस घर में रहना कोई पसंद नहीं करता। कमला की ऐसे बातें सुनकर हमारे दिल की धड़कन और तेज हो गई थी। तुरंत ही मैंने ऑफिस के अधिकारियों से बात करके दूसरे घर की व्यवस्था करने की मांग की। पड़ोसियों की मदद लेकर हम उसी दिन अपना सामान लेकर उस घर से रवाना हो गए। उस दिन के बाद हम कभी उस रास्ते पर नहीं मुड़े, ना ही उस भयानक अनुभव के बारे में कभी किसी से बात की। आज भी वो दिन याद करके भय से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं कोई स्टोरी अपलोड करूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन आए।